Welcome students. Today's our topic is drug adverse effect भी कह सकते हैं या adverse drug reaction भी कह सकते हैं ADR. ठीक है. It is important topic of basic pharmacology या general pharmacology में important topic होता है कि adverse drug reaction क्या है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं. इसीलिए हम आगे जब ड्रग पढ़ेंगे तो उसके लिए एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ेंगे. तो एडवर्स इफेक्ट को समझने के लिए हमें ADR पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है. We are studying the ADR. Adverse reactions in ADR has been defined as any noxious changing which is susceptible to be due to drug. यानी कोई ऐसी रिएक्शन मतलब है कि ऐसा रिस्पॉन्स जो वो मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, नॉक्सियस है, तो उस तरह के जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम ADR कहते हैं. ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं. अकर एट डोज ऑफ नॉर्मली यूज़ इन मैन, जो नॉर्मल हम ड्रग यूज़ करते हैं उसके कारण हो रहे हैं. रिक्वायर ट्रीटमेंट और डिक्रीज इन डोज एंड इंडिकेशन क्वेश्चन द फर्दर यूज़ विद ऑफ द सेम ड्रग. अब इसके लिए क्या होता है कि या तो हम ड्रग का अमाउंट कम करें या फिर ड्रग को यूज़ करें, तो उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है जो ड्रग उस एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है. ठीक है. तो एडवर्स इफेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड इन द मैनी वेज. वन वे डिवाइड इनटू टू टाइप्स बेसिकली. एक है प्रेडिक्टेबल टाइप ए और अनप्रेडिक्टेबल टाइप बी रिएक्शंस. ठीक है. प्रेडिक्टेबल यानी कि टाइप ए की बात करेंगे, टाइप ए रिएक्शन की बात करेंगे. तो दीज आर द बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग विच मीन्स दैट दे आर एग्यूमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग ए साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल. ठीक है. ये क्या है बेसिकली फार्माकोलॉजिकल नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं जो हमें ड्रग में आसानी से दिख जाते हैं. ड्रग की क्वालिटेटिवली प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हम जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट भी कह सकते हैं. कभी कभी क्या होता है ड्रग को विड्रॉल करने के कारण भी इफेक्ट आते हैं. ये सभी क्या हैं इफेक्ट होते हैं वो प्रेडिक्टेबल ए में आते हैं. प्रेडिक्टेबल या टाइप ए ADR कहलाते हैं. ये मोस्टली जो होते हैं कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और डोज रिलेटेड होते हैं. डोज को हम कम बढ़ करके एडजस्ट कर सकते हैं और मोस्टली प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल होते हैं जो आसानी से सही हो सकते हैं. तो टाइप ए में मेनली क्या है डोज ड्रग के कारण इंड्यूसिंग ड्रग की फार्माकोलॉजी प्रॉपर्टी के कारण इंड्यूसिंग साइड इफेक्ट होते हैं और या एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिसमें साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंट विड्रॉलिंग होते हैं और ये कॉमन होते हैं और इसको हम डोज के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं या रिकवर किए जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका अनप्रेडिक्टेबल टाइप बी बेजर रिएक्शंस. दीज आर द बेस्ड ऑन द प्रिक्योलरिटी ऑफ द पेशेंट. ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन ड्रग नॉन एक्शंस. ड्रग के ऊपर एक्शन नहीं पता, पेशेंट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा होता है. जैसे कि एलर्जी ड्रग की जैसे कुछ ड्रग एलर्जी किसी पेशेंट प्रोड्यूस करेंगे, किसी नहीं प्रोड्यूस करेंगे. तो यानी कि इसका रिलेशन ड्रग से नहीं है, ओनली मेजॉरिटी रिलेशन क्या पेशेंट से है. आइडोसिनक्रेसी. ठीक है. दीज ज़्यादा लेस कॉमन होते हैं, ऑफन डोज नॉन डोज रिलेटेड, डोज से रिलेटेड नहीं है, जनरली मोर सीरियस होती हैं और रिक्वायर विड्रॉलिंग ऑफ ड्रग. इसमें ज़रूरत ये पड़ती है कि ड्रग को हम हटा दें या चेंज कर दें और डोज के थ्रू डोज को हम एडजस्टमेंट करके इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. ठीक है. और जबकि हम प्रेडिक्टेबल में क्या करते हैं डोज का हम कम करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको ADR रिएक्शन को या एडवर्स रिएक्शन को कम कर सकते हैं. लेकिन अनप्रेडिक्टेबल में ऐसा नहीं है. ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर अनप्रेडिक्टेबल, और प्रेडिक्टेबल डिपेंड करता है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग पर. ठीक है. अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं. मेजॉरिटी साइड इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, इंटॉलरेंस, आइडोसिनक्रेसी, ड्रग एलर्जी, फोटोसेंसिटिविटी, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग विड्रॉलिंग रिएक्शंस एंड टेट्रोजेनेसिटी. स्टार्टिंग करते हैं हम साइड इफेक्ट से. साइड इफेक्ट दीज आर द अनवांटेड बट ऑफन अवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट द थेरेपेटिक डोज. ये वो इफेक्ट है जो हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होते हैं, फार्माकोलॉजिकली प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं और अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं थेरेपेटिक डोज पे. जनरली दे आर नॉट सीरियस, जो सीरियस नहीं है, कैन बी प्रेडिक्टेबल फ्रॉम ए फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द ड्रग एंड आर नाउन टू अकर एज गिवन इन परसेंटेज ऑफ द ड्रग रिसिपिएंट्स. जैसे एग्जाम्पल दें कोडीन यूज इन कफ प्रोड्यूसेस सम कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट. ये मेजॉरिटी प्रोड्यूस इफेक्ट करते ही हैं, हमें पता भी होते हैं, इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं अपना. ठीक है. हम चाहते नहीं है, लेकिन जैसे कि हम बता सकते हैं जैसे नॉक्सिया है, वोमिटिंग है, ये सब
इसी तरह जैसे नोजिया है, वोमिटिंग है, वो सब क्या है साइड इफ़ेक्ट हैं। ये मोस्टली ड्रग से प्रोड्यूस हो जाते हैं फार्माकोजेनिक इफेक्ट के कारण और थेरेपेटिक डोज में होते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं और ना ही उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, और ये लेकिन हार्मफुल इतने नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट की बात करेंगे, दीज आर द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। ये क्या है, जो ड्रग का प्राइमरी एक्शन था उससे कारण जो इफेक्ट जनरेट हुआ है जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं। दीज आर द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ड्रग। प्राइमरी ड्रग का जो एक्शन है उसकी वजह से जो दूसरा इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसके कारण एक इफेक्ट तो हमें सॉल्व कर रहा होगा, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जनरेट हो रहा होगा प्राइमरी एक्शन की वजह से कि वो हमें एडवर्स, जो हमें हार्मफुल होगा, वो एडवर्स इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो सेकेंडरी इफेक्ट होगा। जैसे सप्रेशन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लोरा वाया टेट्रासाइक्लिन एंड प्रोड्यूस वे ऑफ सुपर इन्फेक्शंस। जैसे हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन जैसे हम ड्रग का यूज़ करते हैं तो क्या वो हम वैसे एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारी हार्मफुल वो डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बैक्टीरियल फ्लोरा जो इंटेस्टाइन में उनको भी ये सप्रेस कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है, जो सुपर इन्फेक्शन जैसा कॉज कर देता है। इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं मेनली क्या होते हैं, बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन सप्रेस हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा ले लेने से क्या होता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस जैसी ट्यूबरक्लोसिस गैट एक्टिविटी को इसकी सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, किसी पेशेंट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है ड्यू टू द वीकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम भी किसी हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम ही क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, इम्यून सिस्टम यानी कि इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को कम करना। तो हम कम कर रहे थे, लेकिन उसके कारण डिसीज़ कॉज हो रही है, वो क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट हो गया। ना कम टू टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, दे आर द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग और ड्यू टू द ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज़। ये टॉक्सिक इफेक्ट मेरे तभी जनरेट होते हैं जब हम कोई फार्माको एजेंट को या तो ओवरडोजिंग कर दें या हम लॉन्ग टर्म यूज़ करें। तो जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर या ओवरडोज देने पर जो इफेक्ट जनरेट होंगे वो क्या होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट कहलाएंगे। ओवरडोज में भी ये एब्सोल्यूट, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सक्सीडाइडल हो सकती है। एक्सीडेंटल ले लिया, घर में हम जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, सुसाइडल के लिए हो सकते हैं। और रिलेटिव IV यूजल डोज जेंटामाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोफीलिया। कभी कभी क्या होता है कि डिसीज़ कंडीशन में भी कभी ज़्यादा अमाउंट दे दिया, जिसके कारण क्या होता है कुछ ऑर्गन हमारे फेल हो जाते हैं। ये सब क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं। द रिजल्ट फॉर्म में फंक्शनल अल्टरेशन, हाई डोज ऑफ एट्रोपिन कॉज डिलीरियम। टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे फंक्शन को इफेक्ट कर देते हैं, फंक्शन बॉडी के फंक्शन को चेंज कर देते हैं। और ड्रग इंड्यूस टिश्यू डैमेज, कभी टिश्यू भी डैमेज हो जाती है, जैसे हेपेटिक नेक्रोसिस, पैराडामल ओवरडोजिंग का हो रही है। तो ये सभी क्या है, ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज के कारण जो इफेक्ट होंगे वो क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटॉलरेंस। इट इज अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट अ थेरेपेटिक डोज। ये इंटॉलरेंस क्या हो रहा है कि कुछ टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे जनरेट हो रहे हैं एट अ थेरेपेटिक डोज। फॉर एग्जाम्पल, 1 टेबलेट क्लोरोक्वीन में कॉज ए वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन इन द ओकेजनल पेशेंट। कुछ पेशेंट पे इस तरह के हो सकता है, तो क्या इंटॉलरेंस, वो हर पेशेंट में नहीं होगा। That is the intolerance. Idiosyncrasy. Abnormal susceptibility to the chemical or agent due to the release of local hormone or autokine like histamines or leukotriene by a particular individual due to the difference in the genetic makeup. अब क्या होता है, आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर हम वो ड्रग देते हैं या कोई केमिकल एजेंट देते हैं तो उसके कारण क्या रिलीज ऑफ हार्मोन्स होते हैं, जो कुछ लोकल हार्मोन, ऑटोकाइड्स हार्मोन होते हैं, वो आपका उसके इफेक्ट को मतलब हमारे हार्मफुल जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो वो क्या आइडियोसिंक्रेसी है। फॉर एग्जाम्पल, बार्बिट्रेट कॉज एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन इन सम इंडिविजुअल। ये मेनली जेनेटिक मेकअप की वजह से होता है। जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है कि वो उस तरह के लोकल हार्मोन या ऑटोकाइड रिलीज हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर केमिकल की वजह से, और जिससे कुछ चेंजिंग हो रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। जैसे बार्बिट्रेट क्या है, वैसे बार्बिट्रेट डिप्रेस करता है, लेकिन ये एक्साइटमेंट कर रहा है, मेंटल कन्फ्यूजन कर रहा है सम इंडिविजुअल के अंदर, वो रीजन क्या है, आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्या है, ड्रग एलर्जी। दीज आर द रिएक्शन में अकर विद पर्टिकुलर ड्रग मीडिएटेड बाई इम्यून सिस्टम। ये जो रिएक्शन जो होती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं। हाइपर इम्यून सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है ड्रग के अगेंस्ट में, उस कंडीशन में जो रिएक्शन आएंगे वो कहलाएंगे ड्रग एलर्जी। रिवर्सिबल नेचर होता है, ये आपकी सप्रेस भी हो जाती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में इनटू 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं।
तो ड्रग एलर्जी को हमने 4 टाइम डिवाइड किया, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। टाइप फर्स्ट क्या है, एक्यूट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है, जैसे अर्टिकेरिया एडिमा, जो फर्स्टली जो एलर्जी रिएक्शन होगी टाइप फर्स्ट की होगी। इसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं, जैसे अर्टिकेरिया है, एंजियोडीमा है, रेडनेस है, इचिंग होती है, ये सब क्या है टाइप फर्स्ट के ड्रग एलर्जी के एग्जाम्पल है। टाइप सेकंड क्या है, साइटोलाइटिक रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होती है सेल की जो कुछ सेल होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो सकती हैं इस कंडीशन में। जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो टाइप सेकंड ड्रग एलर्जी रिएक्शन कहलाएगी। टाइप थर्ड आर्थर रिएक्शन होती है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, जैसे कान फीवर, अस्थमा जैसी कंडीशन जो आती है, अस्थमेटिक कंडीशन आ जाएंगी, वो टाइप थर्ड ड्रग एलर्जी रिएक्शन की कड़ी से आती हैं। टाइप फोर्थ में क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम मीडिएट होता है, वो आपका हाइपर सेंसिटिव हो जाता है इम्यून सिस्टम, जिसके इम्यून सिस्टम की टी सेल्स होती हैं, टी मीडिएटेड सेल डिले द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती हैं वो डिले हो जाती हैं, जैसे एनीमिया, हेपेटाइटिस इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया आपकी ड्रग एलर्जी। ठीक, और ड्रग एलर्जी की बात करते हैं हम फोटोसेंसिटिव में तो डायरेक्टली टू द सन। इट इज ए क्यूटेनियस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रग इंड्यूस सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन टू यूवी रेडिएशंस। ये क्यूटेनियस रिएक्शंस होती हैं, क्यूटस जो हमारा क्यूटेनियस पार्ट होता है डर्मिस की जस्ट ऊपर, डर्मिस के पास वाला, उस पार्ट में ये रिएक्शंस होती हैं और मेनली जो यूवी रेडिएशन की वजह से होती हैं, जो ड्रग इसके हाईली सेंसिटाइज होती हैं। द रिएक्शन आर टू टाइप, फोटोटॉक्सिक, फोटोएलर्जी दो टाइप की रिएक्शन होती है। फोटोटॉक्सिक में क्या होगा, ड्रग और इसका मेटालाइट प्रोडक्ट होगा वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्किन के अंदर और एब्जॉर्ब करता है लाइट को या यूवी लाइट को उस पर पड़ती हैं, जैसे अंडर को द फोटोकेमिकल रिएक्शन, यूवी लाइट पड़ेगी उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगी जिससे कि वो आपका फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन देगा। और फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन देने की वजह से क्या होता है कि वो लोकल टिश्यू क्या होते हैं वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, जैसे सनबर्न लाइक की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। यानी कि जो आपका कोई एजेंट था वो आपकी स्किन में जाके एब्जॉर्ब हो गया, वहाँ पर जाके फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन की वहाँ के टिश्यू को डैमेज करने की प्रोसेस होती है, वो क्या है, फोटोटॉक्सिक है। फोटोटॉक्सिक का फोटो एलर्जी क्या होती है, जब ड्रग हम इसका मेटालाइट होता है इंड्यूस सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल में कुछ इम्यून रिस्पॉन्स चेंज करता है विच कैन एक्सपोर्ट टू लाइट और लॉन्गर वेव, प्रोड्यूस एंजाइमेटिक्स कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लाइक पिक्चर दैट मे परसिस्ट लॉन्ग टाइम एक्सपोजर्स। ये क्या होता है, ड्रग के मेटालाइट होते हैं, ड्रग के मेटालाइट जबकि मेटालाइट होते हैं वो सेल में कुछ इम्यून रिस्पॉन्स को चेंज करते हैं, ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट अगर उसके सेल्स उसके मेटालाइट के जो होते हैं मेटालाइट उस लॉन्ग वेव की लाइट पर इम्यून रिस्पॉन्स को इस तरह चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं कि एलर्जिक टाइप की रिएक्शन जनरेट होती है, जैसे हम कह सकते हैं एक्जिमा टाइप की या डर्मेटाइटिस टाइप की कंडीशन होती है, फूड एलर्जी की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस इज ए स्टेट इन विच यूज ऑफ ड्रग ऑफ ए पर्सनल सर्टिफिकेशन इज एक्वायर्ड ए हायर प्रायोरिटी देन अदर बेसिक नीड्स, often in the face of known risk to health। इसमें क्या ड्रग डिपेंडेंस के अंदर क्या होता है कि यूज़ ऑफ ड्रग का जो पर्सन यूज़ कर रहा है वो अपने पर्सनल सर्टिफिकेशन के यूज़ कर रहा है और उसको वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा होता है अदर नीड्स के अलावा, जिसके कारण उसकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इशू जनरेट हो सकता है। इस टाइप की कंडीशन को ड्रग डिपेंडेंस करते हैं। थेरेपेटिक पर्पज से कोई डिसीज पर्पज से नहीं दे रहा है, वो क्या अपने सर्टिफिकेशन के लिए ड्रग लेता है, उस टाइप की कंडीशन को ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस हैं। Apart from drug that are usually recognized as producing dependence, sudden eruption of therapy with a certain other drug also result in adverse consequences, mostly in the form of erosion in the clinical conditions for which drug are being used. For example, frequency of seizures may be increased and sudden withdrawing inability drug। सीधी बात यह है, ड्रग विड्रॉलिंग रिएक्शन बता ही रहा है कि ड्रग अगर हम किसी को हटाते हैं, ड्रग को हम छोड़ते हैं, किसी पेशेंट से ड्रग को छोड़ेगा तो हल्का भी ड्रग छोड़ना चाहिए, एकदम ड्रग छोड़ेगा तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइप के एडवर्स इफेक्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ड्रग विड्रॉल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर सीजर की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, अगर हम सडनली हम एंटीबायोटिक ड्रग को छोड़ दें तो ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। टेराटोजेनिसिटीज मेनली क्या है, टेराटोजेनिसिटी में क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में कुछ ड्रग होती हैं वो आपके फीटस डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। प्रेगनेंसी कंडीशन में फीटस है जो बेबी जो ग्रोथ कर रहा है उसको अफेक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को टेराटोजेनिसिटी।
तो टेराटोजेनिसिटी मतलब इट्स रिफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फिटल अबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रेग्नेंट मदर को देंगे तो उसके फिटस में जो अबनॉर्मेलिटी हो रही होती है ड्रग के कारण, उस कंडीशन को बोलते हैं टेराटोजेनिसिटीज। एंड द प्लेसेंटा ड्रग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्ट्रिक्ट बैरियर और एनी ड्रग कैन क्रॉस इट टू ए ग्रेटर एंड लेसर एक्सटेंट। एक प्लेसेंटा को हम एक तरह ये नहीं कह सकते वो स्ट्रिक्ट बैरियर है, उसमें से बहुत से ड्रग होती हैं वो आसानी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जैसे हम लिपोडिनाइजर की ड्रग आसानी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब वो ड्रग जब डिफ्यूज़ होकर हम फीटस में पहुँचती हैं तो फीटस की जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वार्फिन कॉज नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट इन द फीटल स्टेट। वार्फिन को अगर हम प्रेगनेंसी कंडीशन में दें तो उस फीटस के ना नोज ऊपर डला हो पाएगी ना आई डला हो पाएगी, हैंड में डिफेक्ट हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो बहुत सारे ड्रग हैं जो टेराटोजेनिसिटी में अवॉइड करते हैं, ये हम डूइंग द होल फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में कौन सी प्रेगनेंसी में कंडीशन अवॉइड करनी है, कौन सी लैक्टिंग फीडिंग मदर को देनी है नहीं देनी है, ये सब हल करके हम पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था केवल, और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हम जो पढ़ते जाएंगे, ड्रग के साथ साथ उनके साइड इफेक्ट भी हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कलिंग के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आज आपकी अकॉर्डिंग टू बेसिक लगभग बेसिक फार्माकोलॉजी आज आपकी कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।